मनमस्त मलंग ड्रामा एपिसोड 26। ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या इस एपिसोड में रिया कबीर की मोहब्बत को कबूल करने जा रही है? क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में? सबसे पहले आप आने वाली एपिसोड में आप लोग ये देखोगे कि रिया कबीर के कमरे में ही होगी। जैसा कि हम लोगों ने ये भी देखा, यहाँ पर जो वफ़ा है इसने मुबीना को कॉल भी कर दी थी, तो वहाँ पर हमें रिया और कबीर के दरमियान बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कबीर अपनी मोहब्बत को रिया के सामने एक्सप्रेस कर रहा होगा और वो रिया से भी ये कहता है कि इस कमरे में तुम बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए आओगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा। रिया यहाँ पर कबीर के मुंह पर हाथ रखती है कि ऐसा मत कहो। कबीर से मिलने के बाद जैसे ही वो वापस जाने लगती है तो सामने से आ जाएगी मुबीना। मुबीना उसे कहेगी कि बहुत ही हिम्मत वाली हो कि मेरे घर चली आई हो। कबीर जब तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी बहन ने उसे गोली मारी थी। तो यहाँ पर रिया मुबीना को जवाब देगी, वो गोली मैंने अपने बाजू पर खाई थी। अब अगर आप मुझे गोली मारेंगी तो वो गोली कबीर खाएगा, जिससे वो जो मुबीना है लाजवाब हो जाएगी, उसे जवाब ही नहीं मिलेगा। इसके बाद आप लोग देखोगे कि जब यहाँ पर कबीर है जो रिया को पढ़ाने के लिए जाएगा, तो वहाँ पर रिया इवेंचुअली तौर पर कबीर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी और दोबारा से उन दोनों को नई नई मोहब्बत होती है। तो आप लोग देखोगे कि रिया बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तो यहाँ पर जो अस्मा है उसे कॉल आती है। मुझे तो लगता है यहाँ पर जो कॉल आती है वो मुबीना करती है और वो ये बताती है कि रिया हमारे घर आई थी। मुझे तो लगता है जिस पर आप लोग देखोगे अस्मा जो है वो रिया पर चिल्लाती भी है और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि रिया जब कबीर के पास पढ़ने आएगी तो उसका रुमाल लेकर आएगी और वो रुमाल जहाँ पर रिया अस्मा के हाथ में देख लेगी। तो यहाँ पर जो अस्मा है वो रिया से पूछती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। मुझे लगता है कि रिया अस्मा को असल बात बता ही ना दे कि उसे कबीर से मोहब्बत हो गई है। ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये सब देखने वाले हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।